हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 19। ये वर्कशीट क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है और आज के वर्कशीट में हम प्रकाश, छाया और परावर्तन को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ आप एक और चीज़ इस वर्कशीट में खासियत है, देखिए कि यहाँ जिस तरह से दर्पण में प्रतिबिंब आते हैं उसी तरह से आपके इन शब्दों का भी प्रतिबिंब दिखाया गया है कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है। दर्पण में वो बिल्कुल उल्टा होता है और आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यह मिरर व्यू है और जैसे आप किसी फ़ोन में सेल्फी लेते हो और उसमें मिरर व्यू लगा होता है तो आपके पीछे अगर कोई चीज़ें लिखी होती हैं तो वो आपको उल्टी दिखती हैं। तो ठीक यहाँ भी उसी तरह का दिख रहा है और आप मिरर में कोई भी चीज़ देखेंगे तो वो सामने से उल्टी ही दिखती है। आपका दायां हाथ आपका बायां हाथ दिखेगा और आपका बायां हाथ आपका दायां हाथ दिखेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम आज की वर्कशीट में समझते हैं। कह रहा है जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मतलब कि प्रकाश की किरण अगर इस वस्तु पर गिरी तो ये टकराकर पुनः अपने उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हों। आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो जी, जैसे यहाँ बैकग्राउंड में दिख रहा है कि एक लड़का एक समतल दर्पण के सामने खड़ा है। अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने प्रतिबिंब को देखिए और फिर यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर दीजिए। क्या आपका प्रतिबिंब आपके शरीर का आकार एक ही है? हाँ, समतल दर्पण में यह एक ही होता है। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो इसने दाएं हाथ को उठाया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब कह रहा है कि अब 2 कदम पीछे की ओर चलें। प्रतिबिंब का क्या होता है? तो प्रतिबिंब भी पीछे जाएगी। प्रतिबिंब 2 कदम पीछे दिखेगी। पीछे होगी। तो इस तरह के चेंजिंग समतल दर्पण में होते हैं। अब समतल दर्पण के कुछ नियम जान लेते हैं। इससे समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के कुछ लक्षण जान लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। दूसरा, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। और चौथा, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाती है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन होता नहीं है। तो ये दर्पण से प्रतिबिंब के बढ़ने के कुछ लक्षण थे। अब कह रहा है कि अब इस क्रियाकलाप को देखिए। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके ही समान दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। नेक्स्ट है, इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। जैसा कि विशेषता हमने इधर पढ़ा है, ये सभी बातें यहाँ सही होती हैं। अब एक और क्रियाकलाप है यहाँ पर, और ये है कि एक कागज पर ABC अक्षर लिखिए और एक समतल दर्पण की ओर कागज को रखिए। अब देखिए कि वो कैसा दिखता है। और दूसरा है, इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। एम्बुलेंस लिखा हुआ है और ये उल्टा इसलिए लिखा होता है ताकि अगर यह किसी गाड़ी के पीछे हो तो गाड़ी के बगल में आप साइड मिरर जो देखते हैं तो साइड मिरर में जब ये उल्टा लिखा होता है तो उसमें सीधा आता है, तो ड्राइवर को पता चल जाता है आगे वाली गाड़ी को कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है। इसीलिए किसी भी एम्बुलेंस के आगे उल्टे अक्षर में एम्बुलेंस लिखा होता है।
ओके, जब इसको आप दर्पण में देखेंगे तो यह सीधा दिखता है, ठीक उसी तरह जिस तरह की किसी भी गाड़ी के साइड मिरर में यह सीधा दिखेगा। तो आप ये दोनों क्रियाकलाप कर लीजिएगा और इसमें आप मिरर व्यू को ही देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? दूसरा, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तीसरा प्रश्न है, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है, एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो ये 4 प्रश्न हैं। चलिए इन 4 प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो इसका उत्तर है, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर गिरती हैं तो वे टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो इसका उत्तर है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु का आकार समान होता है। प्रश्न 3 है, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है हाँ, पानी में, स्टील की थाली में और भी चमकदार वस्तुओं में जो कि प्रकाश का बहुत अच्छा परावर्तन करती हों, उसमें हम अपनी तस्वीर देख सकते हैं। और प्रश्न 4 है, एक कागज पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो ये काम आप स्वयं करेंगे। अपना नाम लिखकर आप एक दर्पण के सामने उसको रखेंगे और जिस तरह का चित्र दिखेगा आप उस तरह के नाम यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट प्रकाश का परावर्तन, और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।